नहीं है, ये एक इंडिकेटर है, संकेत देने वाला एक माध्यम है। क्योंकि जिस नक्षत्र में, जिस तिथि में, जिस वार में, जिस समय में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस जन्म के क्षेत्र यानी उस स्थान में, उस लग्न में, उस अंश में जहाँ ग्रहों उपग्रहों की दिशाओं का अलाइनमेंट था, तो वो ग्रहों की दशा, उपग्रहों आदि की दशा उस अलाइनमेंट के अनुसार एक इंडिकेशन देती है कि इस व्यक्ति की जर्नी जो है, जीवन की लाइफ जर्नी जो है, किस प्रकार की रहेगी। सिर्फ एक प्रकार से एक इंडिकेशन मिलता है, और वो इंडिकेशन ये देता है उसकी लाइफ को अलग अलग फेजेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया। गुरु की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा, केतु की दशा। इससे ज़्यादा इन ग्रहों का, कुंडली का प्रभाव कुछ नहीं होता। अब आप जीवन में कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो यदि उसको आप और अपने साथ इंक्लूड कर लोगे, यदि आप सही टाइम फेज में उसे करोगे, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और विपरीत ग्रह दशा की पीरियड में यदि करने की कोशिश करोगे तो वहाँ आपको ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, असफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। पर इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है। ग्रह कभी परेशान करने वाले होते नहीं, वो तो बहुत हजारों लाखों मील दूर हैं। वो शनि है, मंगल है, केतु है, राहु है, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, ये बहुत दूर है। ये कुछ करते नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं करते, ये सिर्फ एक संकेत देने वाले हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। तो वो संकेत है, एक प्रकार से वो बता देता है कि इस जीव की स्थिति कैसी होगी। और जैन शास्त्रों में पूरा इसका वर्णन आया है। अभी मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया, उसमें बहुत अच्छे से वर्णन आया। किस नक्षत्र में आकर के कोई साधक यम संलेखना का निवेदन करेगा तो उसकी मृत्यु कब होगी, संलेखना कब होगी, और उसकी दशा भविष्य में कैसी होगी, पूरा वर्णन आया। उसमें वर्णन आया है जब भी कोई नियम लेने के लिए साधक आए तो योग्य तिथि वार को देख करके आए, लग्न को देख करके आए, ताकि वो एक सपोर्टिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी सामान्य पुण्य वाले जीव हैं, और जब सामान्य पुण्य वाले जीव होते हैं तो हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल तीनों का ही उपयोग करना चाहिए। पर काल के अनुसार वो इस प्रकार से सपोर्टिंग हो जाते हैं। प्लस क्षेत्र का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कर्म का फल हमें सिर्फ मात्र हमारे जो कर्म बंधे हैं, सत्ता में कर्म पड़े हैं, अथवा जो हम भाग्य डेस्टिनी लिखा कर के आए हैं, उसी के अनुरूप ही नहीं मिलता है। कर्म का फल जो हम कर्म बांध करके आए वो तो होता ही है, उसके साथ साथ क्षेत्र, काल और द्रव्य का भी महत्व होता है। तो यदि हम द्रव्य, क्षेत्र, काल को तीनों को अपने सपोर्ट में कर लें तो बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट आता है। इस अपेक्षा से कुंडली का, ज्योतिष आदि का महत्व है। अब प्रश्न उठाया है कि क्या स्टोन पहनने से हमारे दिन बदल जाएंगे क्या? देखो, यदि ग्रहों की दशा ये बता रही है कि आपके अशुभ कर्म का उदय, ग्रह की दशा दिखा रही है कि आपको जीवन में विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है अथवा पड़ेगा, तो इसका सीधा सा अर्थ है आपके अशुभ कर्म का उदय आने वाला है। जब अशुभ कर्म का उदय आने वाला है, पाप कर्म का उदय आने वाला है, तो इन प्रेसियस अथवा सेमी प्रेसियस स्टोन पहनने की बजाय, हमने पहले भी कहा था, उन कार्य को व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसके अशुभ कर्म शुभ कर्म में बदलना शुरू हो जाए। तो शुभ कर्म हमारे बनते हैं जब हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं। तो आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज जी ने कहा, भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमाद योग शांति शौचमिति सद्वेद्य से। यानी व्यक्ति क्या करे, जीवों के लिए अनुकंपा का भाव लेकर के आए, करुणा का भाव लेकर के आए। कोई अभाव में है, परेशान है, तो उनके प्रति करुणा का भाव, किसी को बचाए, औषध दान दे करके मदद करे। जो व्रती हैं, पात्र आदि हैं, तो उनकी सेवा करें। दूसरा, दान आदि देना शुरू कर दें। तीसरा, उसमें जो कारण बताया, उपाय बताया है कि वो थोड़ा सा अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम का पालन करना शुरू करे। चौथा उपाय बताया है वो निमित्तों से ज़्यादा प्रभावित ना हो, अपनी कषायों को कंट्रोल करना सीखे। जितना वो क्षमा आदि का भाव अपने भीतर रखेगा, तो इन 4 उपायों को करने से उसके पुण्य कर्म का आश्रव बढ़ेगा। प्लस उसके जो पूर्व के अशुभ कर्म का उदय आ रहा था, उसकी इंटेंसिटी कुछ कम होगी। प्लस पूर्व के अशुभ कर्म का कुछ कन्वर्जन, पाप कर्म का कन्वर्जन पुण्य में हो जाएगा। प्लस पूर्व के जो पाप कर्म का कन्वर्जन पुण्य में होने के साथ
जो हमारे पुण्य कर्म का उदय थोड़ा बहुत भी था तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग होते हैं बोले अब देखो हम ये नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ। तो बोले हम तो हरा पत्थर पहन लेते हैं, अथवा शनि की दशा चल रही है तो कोई दूसरा पत्थर पहन लेते हैं, अथवा मंगल ग्रह कमजोर है तो इस कारण कोई रेडिश स्टोन पहन लेते हैं, लाल कलर का है, अथवा चंद्र का दशा कमजोर है तो हम पुखराज अथवा मोती पहन लेते हैं। उसकी बजाय एक और अच्छा अल्टरनेटिव है, आप उन तीर्थंकर भगवान का ध्यान उस रंग विशेष में करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि उनके शरीर के रंग से भी भगवान की स्तुति और ध्यान करने के लिए बताया है। तो उससे आपका जुड़ाव हो जाएगा और वो उन तीर्थंकर भगवान के जुड़ाव से आपकी विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी और वह ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। एक और बताते हैं, एक ज्योतिष हमारे पास आया था, उसने कहा था महाराज जी स्टोन से ज़्यादा प्रभावशाली यदि जिनका स्टोन में ही भरोसा है तो क्या करे, 7 कलर की सीसी रख ले, वाइट कलर की क्रिस्टल क्लियर, रेडिश वाली, येलोइश वाली, ग्रीनिश वाली, और वो उसमें जल भर करके रखे, 24 घंटे धूप में 12 घंटे धूप में रखे और उस जल का सेवन करने लगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि स्टोन तो आपकी